हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है उसका आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सम कॉमन फीचर्स ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जो पहला है वो है लार्ज सरफेस एरिया। जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं। फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द रिस्पिरेटरी गैसेस, जो रिस्पिरेटरी गैसेस होता है उसका ज्यादा डिफ्यूजन हो, उसी कारण जो लार्ज सरफेस एरिया होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन का। ठीक है, तो सेकंड हमारा है वो है थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका थिन जो वॉल होता है, परमिएबल वॉल होता है, वो क्यों होता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। टू इंश्योर द इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इजिली डिफ्यूजन हो जाए गैस और एक्सचेंज ऑफ गैस भी आसानी से हो जाए, इसी कारण जो परमिएबल वॉल होता है वो कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा है वो है एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। तो चलिए इसको भी देखते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस के क्विक ट्रांसपोर्ट हो जाए हमारे शरीर में, इसी कारण जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन में बहुत सारे ब्लड जो वेसल्स होते हैं वो वहां पे होते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं, तो जो प्रोसेस से होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस डिपेंड अपॉन, जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कौन कौन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सा चीज पे वो डिपेंड करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट का कैसे कंडीशन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट का क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला है इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। दिन के समय जो हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं वो क्या करता है, जो प्लांट है अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसका यूज करता है। ठीक है, देयरफॉर ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज, इसी कारण जो प्लांट है वो दिन के समय में केवल ऑक्सीजन ही रिलीज करता है। ठीक है, विच इज ए मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। वो जो रात के समय में क्या करता है, वो रिस्पिरेशन करता है प्लांट। ठीक है, तो उस समय ये क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और दिन के समय क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका यूज करके अपना ये फूड बनाता है। ठीक है, और दिन के समय ये ऑक्सीजन छोड़ता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, तो नाइट में ये क्या करता है, तो ओनली रिस्पिरेशन टेक प्लेस। तो रात में क्या होता है, जो प्लांट केवल रिस्पिरेशन करता है, देयरफॉर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, इसी कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वो प्लांट करता है। ठीक है, इसी कारण हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमसे कहते हैं कि रात के समय प्लांट के नीचे हमको नहीं सोना चाहिए, विच इज मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट। इसी कारण यही मेजर एक्टिविटी है प्लांट का रात के समय। ठीक है, रात के समय प्लांट क्या करता है, रिस्पिरेशन प्रोसेस करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं रात के समय आप पेड़ के नीचे ना सोए। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल। एनिमल में जो है गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, तो पहला टेरिस्टेरियल एनिमल। टेरिस्टेरियल एनिमल में कैसे होता है, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। जो टेरिस्टेरियल और जो एनिमल्स होते हैं वे क्या करते हैं कि एटमोस्फियर से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए क्या होता है, टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। उनके लिए जो पानी में ही जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, लेकिन जो एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन होते हैं उनके अपेक्षा जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट इज लो इन वाटर, देयरफॉर दे ब्रीथ फास्टर। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन जो कंटेंट होता है वो कम होता है, इसी कारण जो एक्वाटिक एनिमल है वो बहुत तेजी से वो ब्रीथ करते हैं। जैसे कि आपने फिश को देखा होगा कि उसका जो गिल्स है वो बहुत तेजी से बंद चालू होता रहता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन कैसे रिस्पिरेटरी अपना प्रोसेस करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है जो एटमॉस्फेयर में वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में आता है, वहां से क्या जाता है, नेसल कैविटी में जाता है, वहां से ट्रैकिया में जाता है, वहां से ब्रोंकाई में जाता है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में जाता है, उसके बाद एल्वोली में जाता है। तो मैं बता दूं एल्वोली क्या होता है, एल्वोली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो हमारे थ्रोट में जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, इंश्योर दैट द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स। वो इंश्योर करते हैं कि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। जब उसमें कम एयर हो तो वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं।
प्रेजेंट इन द थैलेरोटिक कैविटी, जो लंग्स होता है वो थैलेरोटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। दे आर स्पॉन्जी, वो स्पॉन्जी होता है। इलास्टिक बैग कंटेनिंग ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड एल्वोली, वो क्या करता है ब्रोंकाई को रखता है, ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें और एल्वोली होता है, ठीक है। जो ब्रोंकोई होता है उसका जो सब डिवीजन है वो है ब्रोंक्यूल्स है, सॉरी ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ब्रोंकाई का सब डिवीजन है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और एल्वोली, एल्वोली क्या है, ये है बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर किस लिए होता है, ये देखिए जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे हो पाते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन इसमें आता है तो क्या करता है, जो ज्यादा ब्लड वेसल रहेंगे तो ज्यादा ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होगा हेमोग्लोबिन के साथ। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ब्लड को बॉडी में सप्लाई करने के लिए हेमोग्लोबिन है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए भी कोई होगा, तो नहीं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने से निकलता है, उसके लिए कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए पेज नंबर 104 एनसीईआरटी बुक में फिगर 6.9 आप जाकर देख लीजिए, तो इसको और अच्छे से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन ऑकर इन 2 फेजेस, उसको हम लोग देखते हैं। जो रिस्पिरेशन है वो 2 फेज में होता है, ठीक है। जो पहला है वो क्या होता है एक्सटर्नल इसको हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं और इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है ब्रीथिंग विच इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जो ब्रीथिंग को हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इंटरनल रिस्पिरेशन किसको कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन को। जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें पहला है जो इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर में लेना, ठीक है। और एक्सेल मतलब उसको बाहर हम लोग निकालते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग एक्सेलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन मतलब उसको अंदर लेना, एक्सेलेशन मतलब उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय डिफ्यूजन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए ये चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। एज द बॉडी साइज इज लार्जर, उनका जो बॉडी साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। डिफ्यूजन एलोंग इज नॉट एनफ, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उनके लिए एनफ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, उसी कारण जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट है वो भी रिक्वायर्ड होता है इनके लिए, ठीक है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग इज हेमोग्लोबिन, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले वाला जो टॉपिक में कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो कि रेड ब्लड सेल जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपेयर में वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। सो इट गेट डिजॉल्व इन ब्लड, तो इसके लिए ये जो होता है वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है एंड इज दस ट्रांसपोर्टेड, और इसी कारण ये जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे सारे बॉडी में, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्लड। तो चलिए हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग जानते हैं कि ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और इसका जो 4 कंपोनेंट्स है, जो पहला कंपोनेंट है वो फ्लूइड मीडियम में प्लाज्मा है, उसके बाद सेकेंड है वो रेड ब्लड कार्पोसेल्स जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, थर्ड है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, जो चौथा है वो प्लेटलेट सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, जो प्लेटलेट्स होता है जो कि प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो ब्लड का कितना कंपोनेंट होता है, 4 कंपोनेंट, फ्लूइड मीडियम में प्लाज्मा, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है, जो कि प्लाज्मा में होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सेट्रा, ये सब ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। तो जो हमारा अगला जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड का क्या क्या फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछता है, तो चलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैस, जो ब्लड क्या करता है वो रिस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब हमारे शरीर से बाहर निकलता है।
डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। कौन बचाता है? तो WBC, ठीक है, WBC हमारे शरीर को बचाता है ये इन्फेक्शन से और डिजीज से, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ऑफ ब्लड है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो में दो खासियत है। पहला है वो कि आपको हर एक पॉइंट का आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है इस तरीका से बनाता हूं कि आप फिर आपको नोट करिएगा तो ये आपको एक नोट्स की तरह आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखें मेरा वीडियो, इससे आपको नोट्स के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं कि बहुत जो बच्चे होते हैं वो नोट्स के लिए इधर उधर जाते हैं, स्कूल में नोट्स नहीं लिखवाया जाता है, कोई बात नहीं, उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए। तो मेरे चैनल पे नोट्स की तरह आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन ही मिल जाएगा, प्लस नोट्स ही मिल जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला है आर्टरीज है, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में कितने ब्लड वेसल्स होते हैं तो आपको ये हमारे शरीर में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम में बहुत बार आता है, एक क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो मैं आपके लिए आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है वो आपके लिए कर रहा है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको अच्छे से एक बार आप कर ले, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आर्टरीज में क्या होता है? थिक वॉल्ड होता है। वेन में क्या होता है? थिन वॉल्ड होता है। आर्टरीज में क्या होता है? डीप सीटेड होता है। वेन्स में क्या होता है? सुपरफिशियल होता है। ये आर्टरीज में क्या होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है। उसके बाद ये वेन्स क्या करता है? कैरी ब्लड टू द हार्ट, हार्ट के पास ब्लड को ले आता है। ये आर्टरीज क्या करता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। वेन्स क्या करता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जो आर्टरीज है वो वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज में जो वाल्व्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो वेन्स में ये वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आपके मन में होगा ये वाल्व्स क्या होता है, जो मैं हार्ट के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें आपको वाल्व्स क्या होता है उसको भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।